वोट लेना रहता है तो आप कहते हो मैं आम आदमी हूँ। 557 क्या लीगल है जो कब्जा करके लाख रुपया महीना उठा रहे हैं? बाबा ऐसे ही बुलडोजर बाबा नहीं कहलाएंगे गरीबों पर शासन करके। तो पैसा कहाँ से लाऊं? चोरी करूं? उसके बाद इनकाउंटर करवा दें हमें? गोरखपुर जिले से अकेली आई हूँ, ने 1 लाख रुपया हमसे मांगा मैम, और मैं नहीं दे पाई तो मेरी दुकान ध्वस्त करवा दी गई। सबसे ज्यादा करप्शन और सबसे ज्यादा क्राइम गोरखपुर में हो रहा है। मैं नाराज इस वजह से हूँ, कहीं न कहीं साहब मेरे साथ गलत हुआ है और मैं गलत के लिए यहाँ केंद्र तक आई हूँ। राज्य में हर दरवाजे, राज्य में हर जगह गुहार लगा चुकी। कमिश्नर, SDM, DM, मुख्यमंत्री, जनता दरबार, GRS जितने भी है, कोई भी दरबार में मैंने नहीं छोड़ा। 18 अक्टूबर से मैं 18 अगस्त से लगातार मैं दौड़ रही हूँ और मुझे न्याय नहीं मिला है। दिक्कत यह है कि PWD ने 557 को नोटिस दिया और मात्र 5 दुकान ध्वस्त की गई हैं। ये कौन सा कानून है? ये कौन सा अतिक्रमण समाप्त है? बताएं योगी जी महाराज। आपकी दुकान लीगल थी इलीगल थी? मेरी दुकान तो मैं कह रही हूँ इलीगल है, मैं अतिक्रमण के तहत हूँ। दिक्कत यह है कि 557 क्या लीगल है? मैं अगर इलीगल हूँ तो 557 को क्यों नोटिस दिया गया? क्यों नहीं 5 को नोटिस दिया गया? सबके टूटे मैं चाहती हूँ या तो मुझे पुणे वहीं बसाया जाए, पूर्णतः वहीं बसाया जाए, मेरी रोजी रोजगार शुरू की जाए, अन्यथा सबकी उजाड़ी जाए। आप लोग कब्जा करते हैं, फिर ऊपर से आरोप लगाते हैं सरकार। ये बताओ भाई साहब, क्या जो भूमाफिया हैं उन्होंने कब्जा नहीं कर रखा, जो 2 लाख महीना कमा रहे हैं? और तो आपको बताती है भूमाफिया गरीब को ही बताएगी ना? क्या पूंजीपतियों को बताने की औकात है उनकी? वो बता लेंगे, कभी नहीं बता सकते क्योंकि वो तो पैसा दे रही है ना, उनकी प्रशासन को, उनको पैसा भर रही है। हम पैसा दे नहीं रहे हैं तो मुझे कैसे भूमाफिया नहीं बताएंगे? क्या दिक्कत है पैसा देने में? पैसा कहाँ से लाऊं? मैंने गोल्ड लोन ले रखा है, मेरी इनकम 2000 रुपया भी नहीं है पर डे, तो वहाँ कहाँ से 1 लाख 1.5 लाख रुपया दूंगी? मेरी छोटी सी कॉस्मेटिक की दुकान थी। 3 पुश्तों से मेरी दुकान वहाँ चल रही है। 3 पुश्तों से। बताइए वहीं बीजेपी के जो लोग हैं क्या वो अनलीगल नहीं है, जो कब्जा करके लाख रुपया महीना उठा रहे हैं? मैं तो जी खा रही थी, अपने बच्चों को जिला रही थी, वो तो पैसा कमा रहे हैं, तो क्या वो लीगल है? तो सरकार मुझे जवाब दे कि अगर उनके शासनकाल में उनके कार्यकर्ता लीगल है, भूमाफिया लीगल है, तो मैं अनलीगल कैसे हुई? 5 दुकान अनलीगल है। माफियाओं का राज चल रहा है यहाँ पे योगी राज में माफियाओं का और कानून चोर चल रहा है। कानून एकदम अंधी हो चुकी है, केवल पैसों की भूखी हो गई है। अगर मैं कानून को पैसा देती 1 लाख रुपया इसी सचिन कुमार सिंह के द्वारा मुझसे मांगा गया, जो IAS अफसर है। कौन है सचिन कुमार? बास गांव के IAS अधिकारी जिन्होंने खड़े होकर 4 दुकान तुड़वाया। ये किसने प्रशासन मांगा? वो जवाब दे हमें। कहते हैं PWD ने मांगा, कभी कहते हैं रोडवेज ने मांगा, तो ये तो खुद नहीं जान रहे हैं कि किसने मांगा। सीमांकन करवाई नहीं गई मेरी दुकान की और उन्होंने दुकान तुड़वा दिया। ये वीडियो देखो कैसे खड़े होकर तुड़वा रहे हैं, वो वीडियो दिखाओ इनको। हाँ, वो वीडियो हम देख लेंगे, आप भेज देना। तो आप क्या चाहती क्या? मैं चाहती हूँ या तो मेरी रोजी रोजगार पुनः वहीं करवाई जाए, अन्यथा 557 अतिक्रमण समाप्त किया जाए। बाबा का राज ऐसे ही नहीं चलेगा। बाबा ऐसे ही बुलडोजर बाबा नहीं कहलाएंगे गरीबों पर शासन करके। एक ही प्लाट में देखिए, यही SDM महोदय का कहना है कि उनका जो है ना स्टे है। तो ये बताओ भैया, स्टे घर की होती है कि जमीन की होती है? उसी जमीन में प्लाटनामा में मैंने पैसा नहीं दिया, गिरा दिया गया और आधी छोड़ दी गई। तो जो पैसा देंगे वो कानून के हैं, सरकार के हैं। जो गरीब है वो ना सरकार के हैं ना कानून के हैं। पैसे का कुछ होता ही नहीं है। तो पैसा कहाँ से लाऊं? चोरी करूं? कहाँ से लाऊं पैसा बताओ? अगर मैं जी रही थी, खा रही थी, ईमानदारी से जी रही थी तो मुझे जीने नहीं दिया गया, मेरी दुकान तोड़ दी गई, तो क्या मैं चोरी करूं? चोरी करके उनको पैसा दूं, उसके बाद इनकाउंटर करवा दें हमें? तो क्या काउंटर का भी डर है? मेरे घर डेली प्रशासन जा रही है भाई साहब, डेली। कभी दरोगा जाता है, कभी SHO जाता है। बताइए ये कौन सा नियम है कि किसी महिला के घर में डेली प्रशासन जाए? क्या मैंने गुंडागर्दी फैला रखा है? करने जाते हैं वो? पता लगाने में क्या कर रही हूँ। अच्छा। कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या मैं गुंडा हूँ? अगर मैं मैं गुंडा होती ना तो मेरे पीछे पीछे मीडिया भगवाते वो पकड़वाने के लिए। लेकिन जब मैं सच्चाई की लड़ाई लड़ रही थी तो यही DM साहब ने हर चैनल को बंद करवा दिया था। मैं पीड़ित महिला गोरखपुर जिले से अकेली आई हूँ, राज्य में न्याय न मिलने पर केंद्र में आई हूँ, केंद्र में गुहार लगा रही हूँ। वो तो राम राज हिंदू मुस्लिम कर भैया फूट डाल रहे हैं, फूट डालो अभियान चल रहा है। कब तक फूट डालोगे आप? बताओ कब तक फूट डालकर आप शासन करोगे? अंधी नहीं है पब्लिक, हमेशा आपकी तारीफ नहीं करेगी। वोटिंग डालना, वोट डालना अगर मेरा अधिकार है तो अपनी व्यथा कहना भी मेरा अधिकार है। आप जब वोट लेना रहता है तो आप कहते हो मैं आम आदमी हूँ, ठीक है, लेकिन आप मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बन जाते हो तो VIP हो जाते हो। आप तो व्यथा सुनते हो नहीं, पीड़ा सुनते नहीं, तो पब्लिक जाएगा कहाँ? वोट करना आपने अधिकार दे रखा है और उनकी दुख को सुनना अधिकार नहीं दे रखा है। हाँ, अधिकारी 1 नंबर का चोर, वहाँ के IAS अधिकारी सचिन कुमार सिंह ने 1 लाख रुपया हमसे मांगा मैम, और मैं नहीं दे पाई तो मेरी दुकान ध्वस्त करवा दी गई और मेरे ही प्लाटनामा में आधा दुकान छोड़ दी गई। और जितने भी भूमाफिया हैं सारे के सारे बचे हुए हैं जो 2 लाख
लाख रुपया महीना कमा रहे हैं। भ्रष्टाचार खत्म हो गया आप बिल्कुल नहीं, करप्शन और भी बढ़ गया भैया। भ्रष्टाचार बढ़ा नहीं, क्या नहीं हो रहा है उनके शासनकाल में? भ्रष्टाचार तो इतनी बड़ी कि बहू बेटियां कहीं सेफ नहीं है। केवल कहते हैं मेरे राज में बहू बेटी सेफ है। कहाँ सेफ है बताओ? राम राज्य है। राम राज नहीं है, तो फूट राज्य है। फूट डालो अभियान, सिख हिंदू मुस्लिम कर लो, फूट डाल दो अभियान। का साथ सबका विकास। कहाँ अपराधी भागे हैं? आप एक भी है तो बताओ, अपराधी कहाँ भाग रखे हैं? कहाँ क्राइम नहीं हो रहा है? वो एनकाउंटर उनका होता है, जैसे आज मैं बोल रही हूँ ना, कल मेरा एनकाउंटर हो जाएगा। मैंने उनके खिलाफ बोल रखा है, तो एनकाउंटर करवा देंगे मेरी, तो मैं अपराधी हो जाऊंगी, मैं क्राइमर हो जाऊंगी। वोट तो आपने भी दिया था ना? क्या वोट डाला? तो मैं क्या बोल रही हूँ, वोट डालना अगर मेरा अधिकार है तो मेरी पीड़ा सुनना क्या अधिकार नहीं है उनकी? ये बताएं। वोट मैंने किसी को नहीं दिया, मैंने वोट किसी को नहीं दिया और नहीं दूंगी वोट। ठीक है, जो मेरे काम करेंगे मैं उनको वोट डालूंगी। वो अंधी नहीं है पब्लिक। तो आप कब तक वो बनाती रहोगे अंधा? कब तक आप 2-5 किलो चावल और गेहूं देकर लुभाते रहोगे? पब्लिक भी जागरूक हो रही है। आपने शिक्षा भ्रष्ट कर रखा है, हर कुछ तो भ्रष्ट कर रखा है और कह रहे हैं बहुत बढ़िया। 40 साल का जो है वो किला ढह गया, वहाँ बीजेपी आ गई। कौन सा किला ढह गया बताओ आप? मेरी भी किला थे। साल से थे वहाँ। कौन? अरे चले ठीक है, मैं भी वहाँ पर 1970 से थी भैया, तो क्यों ढाया गया मुझे गरीब को? और क्यों नहीं मेरी सुनवाई हो रही है? ये बताओ आप। मोदी जी नहीं सुन रहे आपकी? आपकी देखिए सुनते हैं, मैं केंद्र आई हूँ। अगर केंद्र भी मेरी बात नहीं सुनी जाएगी, मैं आत्महत्या कर चली जाऊंगी और केंद्र सरकार और राज्य सरकार मेरे बच्चों का, मेरे पति का, सबका भरण पोषण कर देंगे। तो किसान मर गए तब मोदी जी को आत्महत्या पे नहीं हुआ तो आपके मैं जान रही हूँ, मुझे तो इनकाउंटर करवा दिया जाएगा और कहेंगे ये तो अपराधी है कि अपराध मेरे उनके खिलाफ मैं बोल रही हूँ। बार लगता है कि आपका एनकाउंटर हो जाएगा। क्यों नहीं होगा भाई? कौन सा है उनके राज में? मैंने 28 घर तक मेरे पुलिस भेजा जा रहा है। मैंने 28 दिन तक गोरखपुर में धरना दिया, हर व्यवस्था मेरे लिए कर चुके थे वो, लेकिन सफल कहीं से नहीं। मैंने गोरखपुर में तो योगी राज है, वहाँ पे ऐसे ही है। सबसे ज्यादा क्राइम वहीं हो रहा है, सबसे ज्यादा करप्शन वहीं हो रहा है। बोले क्राइम हटा दिया। सबसे ज्यादा करप्शन और सबसे ज्यादा क्राइम गोरखपुर में हो रहा है अभी आज के डेट में। केवल कहने के लिए दिखावे नंबर 1 के मुख्यमंत्री हैं बस। नोटिस मिली तो क्यों 5 दुकानें तोड़ी गई? हमारे बगल में भी छोड़ दिया गया, इधर भी छोड़ दिया गया। अतिक्रमण के तहत लाखों रुपया का महीना उठा रहा है, लेकिन उनकी क्षति नहीं है। बीजेपी का इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही उनकी? हाँ, वो बीजेपी की है, कैसे होगा उनका? भैया बीजेपी के होने के नाते डीएम से दबाव हम पे डलवाया गया मरवाने के लिए। योगी तो बुलडोजर चला देते। बुलडोजर गरीबों के लिए तो बनी ही है, बुलडोजर गरीबों को ढा देगी, गिरा देगी, और क्या करना है? और दिखाएंगे अतिक्रमण साफ। वो तो कह रहे उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दिया। कोई उत्तम प्रदेश नहीं है, वो न्यूनतम प्रदेश हो गया है। हाँ, वो न्यूनतम प्रदेश है, उत्तम प्रदेश नहीं है। ये कहने वाली बात है कि उत्तम प्रदेश है। बताओ आप, एक महिला, मेरे साथ कोई भी नहीं, एक महिला अकेले गुहार लगाने केंद्र में आती है। अगर राज्य में सुनवाई होती तो मैं केंद्र क्यों आती अपने बच्चों को छोड़कर? क्या मुझे शौक पड़ा था? ठीक है, जनता दरबार में मैंने भैया 10 बार गया। ठीक है, वहाँ पे अधिकारी एप्लीकेशन आपके सामने लेंगे, कहेंगे बाबा आज नहीं मिलेंगे, वही कूड़े में आपके सामने डाल दिया जाएगा। तो भैया आपने जनता दरबार क्यों लगा रखा है? 10 बजे से भीड़। एक बात और मैं कहना चाहूंगी, अगर आप जनता दरबार लगाते हो, आपको पता है महीने में 10 बार, लेकिन आपके जनता दरबार में 2000 की भीड़ होती है। अगर प्रशासन काम करती तो क्यों आपके जनता दरबार में भीड़ होती? ये तो योगी माननीय मुख्यमंत्री जी को सोचने के लायक है कि आखिर 2000 भीड़ क्यों हो रही है हमारे जनता दरबार में। कहीं ना कहीं प्रशासन उनके शासनकाल में चोर है, अंधी है, बेईमान है। मैं किसी की विरोधी नहीं हूँ, विरोध नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई प्रकट कर रही हूँ।